ये सुबह सुबह क्या गजब ढाया जा रहा है? बड़ा मेकअप शेकअप हो रहा है। अच्छा यार, बाद में तैयार हो जाना, मुझे जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। हाँ, वो आरफा बाजी बना रही है बच्चों के लिए नाश्ता, तो तुम्हारे लिए भी बना देगी। यार रुशना, वो इस घर में मेहमान है, तुमने घर के कामों की जिम्मेदारी उन पर डाल दी। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कहती हूँ घर के काम करे। अब उन्हें खुद ही शौक है घर के काम करने का। जहाँ वो बच्चों के लिए नाश्ता बना रही है, एक कप चाय तुम्हारे लिए बना देगी तो थक तो नहीं जाएगी ना? भाई हो तुम उसके। कैसी बातें करना शुरू कर देती हो तुम? वो मेहमान है, तुम्हें ख्याल करना चाहिए। हाँ, मुझे ही ख्याल करना चाहिए। मैं ही बुरी हूँ। जब मैं सारा सारा दिन तुम्हारे लिए हांडी रोटी करती हूँ, तब मेरा ख्याल तो कभी नहीं आया तुम्हें। बहन ने जरा सा क्या काम कर लिया, खड़े हो गए बातें सुनाने के लिए। रुशना, क्या मेरा ये मतलब थोड़ा ही था? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो घर में मेहमान है हमारे। अच्छा सॉरी, मैंने गलत बात कह दी, सॉरी। क्या फायदा है इसे सॉरी का? पहले बंदे को जलील कर देती हो, फिर सॉरी सॉरी करके हिसाब बराबर कर देती हो। यार अब सॉरी कह सकता हूँ ना, और क्या कहूँ। अच्छा बताओ तो सही, ये सुबह सुबह मेरे पे बिजलियाँ क्यों गिराई जा रही हैं? इतना तैयार श्यार होके। मुझे तो हमेशा से तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। वो तो मेरी किस्मत, मेरे शौक की आड़े आ गई थी। अब अल्लाह ने हालात बदले हैं तो अपने दिल की क्यों ना मानूं? कौन से हालात बदले हैं हमारे? हमारे हालात वही हैं, बस ये 2-4 दिन की बात है। और अक्ल का तकाजा यही है कि हम अपनी आदतें खराब ना करें। पता नहीं तुम्हारे साथ क्या मसला है। तुम मुझे खुश क्यों नहीं देख सकते? जबकि तुम्हारा इसमें कुछ नहीं जा रहा होता, फिर तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही होती? कृष्णा, मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात क्यों नहीं समझते? अच्छा छोड़ो इस मौजू को। अब तुम्हें ऑफिस से देर नहीं हो रही? खुदा हाफिज। और सुनो, फूफो या आरफा बाजी से कह देना एमन के लिए फीडर बना दे। अच्छा। कहीं मेकअप तो नहीं खराब हो गया मेरा? अरे कहीं जा रही हो रुशना? हाँ, वो बहन की तरफ जाना है। काफी दिनों से इसरार कर रही थी तो सोचा मिल के आती हूँ। चली जाऊँ? आपको कोई एतराज तो नहीं? मैं क्यों एतराज करूंगी? और तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? सनल की बहन हो, आपसे पूछना तो मेरा फर्ज बनता है ना। अल्लाह मेरे भाई का घर आबाद रखे। माशाल्लाह कितनी अच्छी हो तुम, बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, अच्छी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। मैं नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, क्या है नाश्ते में? अब वही जो हमेशा होता है, दूध, जूस, संडे ब्रेड, जैम। नहीं, दूध नहीं, जूस पी लूंगी। आप कहीं जा रही हैं? जी वो बहन की तरफ जाना है। आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? हाँ क्यों नहीं, हाजिर है जरा। जूस? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। वो मैं सोच रही थी रजब भाई मुझे ड्रॉप कर दें, अगर आपको इतराज ना हो तो। मुझे क्या एतराज हो सकता है? घर की गाड़ी है, घर के लिए है, इस्तेमाल के लिए है। रजब, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? हाँ, मैंने कभी इनकार किया है आरफा? आप बहुत अच्छे। चले? हाँ 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 हाँ, आई। बाय। कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? किधर जाना? रहने दे, आप दिल नहीं चाह रहा वहां जाने का।
क्या वजह सुबह सुबह तंग होगी? फिर वापस मोड़। नहीं, चलते रहे आगे और आगे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके साथ बैठना इतना अच्छा लग रहा है कि जी चाहता है मैं शहजादियों की तरह आपके साथ बैठकर घूमती रहूं। क्या हम लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? जा सकते हैं। बल्कि मुझे में यही तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं, और कभी कभी दुआ कितनी जल्दी कबूल हो जाती है ना। काश मैंने उस घड़ी में हमेशा के लिए तुम्हारा साथ मांग लिया होता। सॉरी, मैं बहुत ज्यादा कह गया, किस बुरा नहीं होना। सॉरी। नहीं नहीं, मैं जानती हूँ जज्बात पर इख्तियार नहीं होता। दिल चाह रहा है यूं ही घूमते रहें, एंजॉय करें, लेकिन ये तो ख्वाब है ना। हकीकत में तो हमें वापस जाना चाहिए। देर हो रही है। आरफा क्या सोचेगी? क्या सोच रही होगी? यही सोच रही होगी ना कि तुम अपनी बहन के घर बैठी हो और मैं प्रॉपर्टी डीलर के साथ मकान तलाश कर। ऐसे क्या देख रहे हैं? पता है, इस वक्त मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा हूं, लेकिन दिल को यह भी एहसास है कि ये सब मांगे की खुशी है। तुम घर जाओगी और फिर सर्वर के पहलू में बैठ जाओगी। यही तो किस्मत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। गलत है। हिम्मत और कोशिश से किस्मत को बदला जा सकता है। हिम्मत और कोशिश? क्यों ना हम भी अपनी तकदीर, अपनी किस्मत बदल डालें। बस थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की जरूरत है।
वाह, रजब ने लिया है आपके लिए। मेरे लिए? बड़ा दयालु लड़का है भाई, मेरे दिल से तो उसके लिए दुआएं निकलती हैं। तुझे पता है वो घर खरीद रहा है रजब, हाँ। और आरफा के नाम ले रहा है। क्या? आरफा के नाम पर? दिमाग खराब हो गया उसका, मैं समझाऊंगी उसे। अरे मैं तो करूं सच्ची बात, झूठ ना बोलूं। तू कौन होती है मियाँ बीवी के मामले में बोलने वाली है? वो उनका आपस का मामला है। पैसा रजब का, और मियाँ बीवी का बंधन तो कच्चे धागे की तरह होता है, आज है तो कल नहीं। सारी जायदाद उस आरफा के नाम हो जाएगी। मियाँ बीवी का ताल्लुक बज़ाहिर कच्चा नजर आता है, लेकिन ये सारे रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। और यही तो वो रिश्ता है जो हर गम और खुशी में साझा होता है। तो आप क्या चाह रही हैं? रजब करोड़ों रुपए उस फालतू सी औरत पर बर्बाद कर दे? अरे तुझे क्या हुआ? तू आरफा के लिए ऐसा क्यों कह रही है? वो तो बड़ी सीधी सादी बच्ची है। कहीं से वो इस काबिल लगती है कि करोड़पति आदमी की बीवी कहलाए? बस बहुत हो गया, बहुत ऐश कर लिया उसने। अरे मुझे बता, ये मामला क्या है? जब से तू आसिया के घर से आई है बेकी बेकी बातें करे जा रही है। मैं आसिया बाजी की तरफ नहीं गई थी। तो फिर कहाँ थी सारा दिन? ओ अच्छा अच्छा, तुम बिस्मा की तरफ गई थी, है ना? ये रजब ने आपको दिए हैं। है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है भाई। अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे और उसके काम कारोबार में बरकत डाले। अब इस तरह से उसके सामने बात मत कीजिए, कोई ऐसे नहीं लौटाता, कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। अरे हर किसी पे शक मत किया करो। अब मुझ गरीब से उसका क्या मतलब होगा? क्यों? आप क्यों गरीब है? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की की फूफो हैं आप। मेरा हर इख्तियार आपके पास है। नहीं समझी? मैं समझाती। तुम आ गए? आज जरा कुछ घर की ज़रूरी चीज़ें ख़रीदने चला गया था। सैलरी मिली थी ना, बल्कि बाकी के पैसे तुम संभाल के रखो। रखो अपने पास, मैं क्या करूंगी? क्या हो गया? आमतौर पे तो सैलरी वाले दिन तुम अजीब बेचैन हो जाया करती थी, आज क्या हो गया? कुछ नहीं, यही कहा है कि अपने पास रखो, जब जरूरत होंगी तो ले लूंगी। एमन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। फूफो के पास है, लेकर आते हैं। हाँ, वो सो रही है फूफो के पास। तुम्हारे पर्स में पहले से इतने सारे रुपए? रोशना, रजब ने दिए। रजब भाई? क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि हम कंगाल लोग उनकी मेहमानदारी नहीं कर सकते। और तुमने रख लिया क्यों? खर्चात पूरे करने के लिए। रोशना, किस किस्म की अजीब अजीब बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? कुछ दिनों से मैं नोट कर रहा हूं, अजीब तुम कुछ बदली बदली सी हो। और क्यों तुम इस बात पे तुली हो कि मेरे बहनोई के सामने मेरी बेइज्जती? तुम्हारे लिए दौलत अहम है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे मेरे बहनोई की नजरों में गिरा दो। ये अच्छा तरीका? दफ्तर में सारा दिन ख्वार होके आओ और घर आके सुकून का एक लम्हा नहीं मिलता। पैसे उनको जाओ वापस करके आओ। अभी नहीं है घर पर, दिन से आएंगे। तो फिर सुबह सबसे पहला ये काम करना और कह देना रजब भाई को इस तरह से मेरे खुलूस का मजाक ना उड़ाए
किस खुलूस की बात कर रहे हो? जब से वो लोग आए एक दफा भी उन्हें ले जाकर अच्छा खाना नहीं खिला सके, उल्टा वो हमें खिला रहे। और इतने बच्चे तुम भी नहीं, तुम्हें भी पता है कि जब से वो लोग आए उल्टा हम भी उनके पल्ले से खाना खा रहे। हाय बड़े खुलूस का रोना रोने। ये फजूल बातें करना बंद करो मेरे सामने। फजूल की बातें नहीं है, हकीकत है ये। तस्लीम करो इस बात को, वरना जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना, अगर उस पर भरोसा करें ना तो नौबत फाकों तक आ पहुंचे। ये तो मेरी मेहरबानी समझो कि मैंने पैसे पकड़ लिए, वरना तुम्हें खुद मांगने पड़ते उनसे। आओ जी सरकार, सुबह से देखा ही नहीं। हाँ, वो सुबह देर से खुली। ये हुए ना बेगम साहिबा वाले ठाट, कितने जचते हैं तुम पे। क्या हुआ, क्यों लटका हुआ है? तबीयत तो ठीक है? क्या आप कराची में जो घर ले रहे हैं वो आरफा के नाम पर खरीद रहे हैं? हाँ, इरादा तो कुछ ऐसा ही था। अब नहीं? नहीं, ठीक सोच रहे हो? सोच तो मैं बड़ा कुछ रहा हूं, लेकिन ये भी सोचता हूँ कि उसको हकीकत का रूप कैसे। पता है रुशना, मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक आग का दरिया है। तुम हाथ तो बड़ा। आग का दरिया मैं पार करवा दूंगी। कसम से। देखो, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो 1000 मुश्किलें भी हो, मैं सामना करने को तैयार हूं। मैं पार कर लूंगा दरिया, मर्द बच्चा हूं, भागूंगा नहीं। अच्छा, सोच ले। अरे मर्द को जब एक बार इश्क हो जाए ना रुशना बेगम, तो फिर सोचने समझने की हिस्स खत्म हो जाती है, चलना हो जाता है बंदा, कुछ नजर नहीं आता उसे। और मुझे तुमसे इश्क हो गया रुशना। औरत भी एक बार फैसला कर ले तो पीछे नहीं हटती। अब जो होगा देखा जाएगा। हाँ। हमें किसी की आवाज नहीं सुननी चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप दोनों यहाँ? हाँ, बैठे हैं, कोई पाबंदी? रुशना, जरा बाहर आना, मेरी बात सुनो। हाँ अच्छा, मैं बात करके आती हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुनो। ये भी जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जाओ, आ जाती हो। रजब, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? अरे जब कह दिया कि जरूरी बात है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सामने नहीं हो सकती, तुम्हें खुद चले जाना चाहिए। आप होश में तो है रजब? ये मेरे भाई का घर है और ये मेरी भाभी है। तुम्हारे भाई का घर है तो मैं उसकी बीवी हूँ, इसका मतलब है ये मेरा घर है, इसलिए कह रही हूँ बात करके आ रही हूँ, जाएं आप। मैंने कदम नए रास्ते पर डाल दिए। आपने साथ देने का वादा किया था, अपना वादा याद रखिएगा। झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। तुमने और रज्जब ने भी मुझसे वादा किया है, अपना वादा मत भूलना। हाँ,
हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप हमारे साथ रहेंगी। रजब ने तो ये भी कहा है कि वो आपके लिए अलग से कमरा भी सेट करवाएगा और मुलाजमा भी रखेगा आपके लिए। हाय सच? हाँ, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? रजब मुझसे इश्क करता है और जो मुझे अजीज है वो उसे भी अजीज है, और मेरे लिए आप और अहमद से बढ़कर कोई नहीं है। आप दोनों मेरे साथ रहेंगी। अभी तुम्हारा सफर बहुत कठिन और तवील है। सरवर और आरफा तुम्हारे रास्ते की रुकावट है, उनसे कैसे दामन छुड़ाओगी? आप फिक्र न करें, सब हो जाएगा। तुमने रजब से कहा कि वो आरफा को तलाक दे दे? नहीं तो? अरे मेरे अल्लाह, तुम तो सबसे बड़ी बेवकूफ निकली। एक बार अगर तुम उसकी बन गई ना तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। अभी उसके सर पे इश्क का भूत सवार है, जो कुछ मनवाना है अभी मनवा लो। आई बात समझ में या समझाओ? क्या ऐसी औरत किसी की भी बीवी कहलाने के लायक है? उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया। तुम अभी प्लीज रजब और रुशना से बात मत करना, मैं रजब को समझाती हूँ। मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल तो करेगा ना। जी चाहता है दोनों का गला दबा दूं। और रजब, उनको मैंने भाई समझा, भाई समझकर उन्हें अपने घर में जगह दी, और वो आस्तीन के सांप निकले, मेरी बीवी पे डोरे डालने लगे। शर्म नहीं आई उन्हें? सरवर प्लीज अभी ऐसा मत सोचो, हो सकता है कि मेरी गलत फहमी हो। मैं पहले रजब से बात कर लूं। इस वक्त तुम्हारा बात करना मुनासिब नहीं है, बात बढ़ जाएगी। ईमान का सोचो, मेरे बच्चों का सोचो। फिर सब तामुल से बहुत जिल्लत की बात है। अच्छा हुआ जो आरफा पे सारा मामला खुल गया। सरवर से बात करेगी तो हमारे रास्ते खुद ही आसान हो जाएंगे। तुम आरफा को तलाक कब दे रहे? आरफा को तलाक? ये क्या कह रही हो तुम? तो तुम आरफा को तलाक नहीं दोगे? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। आरिफा को तलाक? लेकिन कैसे है? वो मेरे बच्चों की माँ है। मैं समझाऊंगा रुशना को, मेरी मजबूरी समझ जाएगी। वो मुझसे मोहब्बत करती है, बात मान जाएगी मेरी। ये लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है मुझे। रजब, मुझे आपसे तवक्को दी थी। तंग आ गया हूँ और थक गया हूँ मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतर कर। कोई चाम नहीं रह गया जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर। मैं अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, जैसे मेरा दिल चाहे, जैसे मैं चाहूँ। तुम्हारा दिल अब रुशना को चाहने लगा है क्या? ये मेरा वहम है? तुम भी सो जाओ और अपने स्वयं को भी सुला दो प्लीज, नींद आ रही है मुझे। रजब, एक औरत को कैसे नींद आ सकती है जब उसे उसका अपना घर उजड़ता नजर आए? ये
मेरा नहीं तो मेरे बच्चों का ख्याल करो। आंखें बंद करके अंधा एतमाद किया मैंने तुम पे। मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ रजब, सब उजड़ जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी खुशी। सोने का वक्त है, रोने का वक्त नहीं है। सो जाओ प्लीज। पहले मेरे सवालों के जवाब दो रजब। कह दो कि तुम मेरे हो, मेरे बच्चों के हो। ये सब मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं। सो जाओ प्लीज। कोई गैरत, कोई हया नाम की चीज है तुम में? तुम्हें शर्म नहीं आई? इंसान अपनी लालच के हाथों इतना मजबूर कैसे हो सकता है? तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ? तुमने एक लम्हे के लिए भी मेरी इज्जत का, मेरी गैरत का ख्याल नहीं किया। एक गैर मर्द से तुम तोहफे बटोरती रही। शर्म नहीं आई तुम्हें? तो मैंने तो नहीं मांगे उससे तोहफे, उसने खुद ला कर दिया मुझे तोहफे। खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अगर कोई मुझे कोई चीज देता है तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी लालच के हाथों हमने और कितना जलील होना है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। जाओ, तुमने जो करना है तुम करो, लेकिन इस घर में रह के अब ये बेगैरती का खेल नहीं खेला जा सकता। निकलो यहां से, निकलो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जाओ यहां से, निकलो यहां से, जाओ। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? क्यों शोर मचा रखा है इस घर में? क्या किया है मेरी बेटी ने जो रुला दिया इसे? इससे पूछे ना, पूछे इससे क्यों रो रही है ये। कोई भी गैरतमंद और शरीफ आदमी ये बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी बीवी गैर मर्दों से तोहफे बटोरती फिरे? झूठ ना बोलूं, मैं तो करूं सच्ची बात। अरे गैर मर्द को तो तुमने कुछ नहीं कहा, सारा गुस्सा अपनी बीवी पे उतार दिया। तो और क्या, मुझे तो झट से कह दिया कि घर से निकल जाओ। और जिसके साथ मुझे बदनाम किया जा रहा है, इतनी हिम्मत तो है नहीं कि जाके उसका गिरेबान पकड़े। अगर वो इतना ही गैर था तो उसे घर पे रखा ही क्यों था? ठीक ही तो कह रही है वो। अगर इतने गैरतमंद हो तो जाके अपने बहनों को कहो कि वो यहाँ से चला जाए और कभी इधर का रुख ना करे। बस बात खत्म। अब तो खुश हो ना तुम? यही चाहती थी ना तुम? आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या लगती है वो आपकी? मेरी वजह से तकलीफ में है वो। तुम्हारा भाई तंग कर रहा है उसे मेरी वजह से। वो इसी काबिल है इसलिए जलील हो रही है। क्या नहीं किया मेरे भाई ने उसके लिए? बच्ची का फीडर तक वो अपने हाथों से बना के देता रहा है। महीने भर की तनख्वाह लाके उस बदजात की हथेली में देता रहा है। लेकिन उसने क्या किया? ना उसे शौहर की इज्जत का ख्याल आया और ना ही वफा की पासदारी का। तो मुझे सुना रही हो ये सब? सुना नहीं रही हूँ रजब, बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ताने दे रही? रजब, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। मेरा दिल डूब रहा है, मुझे रात भर नींद नहीं आई। तुम्हारा भाई खामखा रुशना को जलील कर रहा है और तुम खड़ी या मुझे ये बता रही हो कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? अरे जाकर मना करो अपने भाई को। नींद नहीं आई। मैं नहीं मना कर। क्या करूं मैं पुप्पो, मैं क्या करूं? मैं तो दोनों तरफ से पिस रहा हूं। कोई गैर मर्द होता मैं उसकी जान ले लेता, लेकिन बहनोई है वो मेरा। आप अच्छी तरह जानती हैं कितना नाजुक रिश्ता है ये। कोई भी बात ऊपर नीचे हो गई, मेरी बहन का घर तो बर्बाद हो जाएगा ना। इस बेवकूफ और लालची औरत को यह बात समझ क्यों नहीं आती कि इसको अपनी जरूरियात पे, अपनी ख्वाहिशात पे लगाम डालनी होगी। देखा पुप्पो, मेरे लिए किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है ये, जबकि मैंने इसे पहले बताया मेरा इस सारे किस्से में कोई कसूर नहीं है। अब वो खुद अपनी बीवी से उकता चुका है, मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो मैं क्या करूं इसमें? सुन लिया, हो गई तसल्ली? मुझसे ज्यादा उसे उससे प्यार है, मुझसे ज्यादा ख्याल रखता है वो उसका। बस मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आज ही किसी और घर का बंदोबस्त करो। तुम्हें कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना, इसका फैसला मैं करूंगा। और ज्यादा परेशान होने की और हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम?
रजब से बात करता हूँ। अरे तो ये बात पहले कर ली होती तो यूं फसाद तो खड़ा नहीं होता, इस तरह मेरी बच्ची तो ना रोती। आरफा, चुप मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, चुप। आरफा, आरफा। कहाँ है रजब? बात करनी है मुझे उससे। प्लीज इसमें खामोश हो जाओ। घर की बात घर में रहे तो अच्छा है ना, काम खाओ तंगड़ बने का। देखो इस घर में जो कुछ भी होने जा रहा था अच्छा हो गया ना कि हमारी नजर के सामने आ गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब क्या मतलब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा? अगर कुछ बिगड़ा नहीं है तो कुछ बचा भी नहीं है। मुझे रजब से बात करनी है। रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। क्या बात करोगे रजब से? क्या सबूत है तुम्हारे पास? यही ना कि रजब रुशना को शॉपिंग कराता, सैर कराता था। इस वक्त हम दोनों को अपने अपने घर बचाने की जरूरत है। मैं बहुत जल्द यहाँ से शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने रजब से बात भी की, मुझे यकीन है कि वो अपने बच्चों की खातिर ऐसा करेगा। आरफा ये तो प्लीज सरवर, मेरा घर बचा लो। मेरे बच्चों का बाप है वो। मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कोशिश करना मेरी है मौजूदगी में तुम लोग चले जाओ यहाँ से। अरे क्या चक्कर पे चक्कर लगा रही है, मुझे चक्कर में डाल दिया। मैं तो कहीं की नहीं रही फुप्पो। सरवर के दिल में भी मेरे लिए बाल आ चुका, और वो रजब उसने साफ कह दिया कि वो आरफा को तलाक नहीं दे रहा है। तलाक नहीं देगा? कैसे तलाक नहीं देगा? है तुम्हें बर्बाद करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सरवर की आंखों में देखा था तुम्हारे लिए कितनी नफरत और कितनी बेजारी थी, और इसकी वजह सिर्फ रजब था। तलाक नहीं देगा बीवी को, इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ दिल लगी कर रहा था। मैं भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, उसे तुम्हारे साथ शादी करना पड़ेगी। लेकिन मैं आरफा के होते हुए उससे शादी नहीं करूंगी। दो बीवियों के बीच खींचातानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो दर्जा पहली बीवी का होता है ना, वो दूसरी बीवी का कभी नहीं हो सकता। मैं तो रुल जाऊंगी पप्पू। अरे कौन कह रहा है बेटा कि तू उसकी दूसरी बीवी बन? रज्जब को अपनी बीवी को छोड़ना पड़ेगा। उसने क्या समझाया तुम्हें कि 4 पैसे दिए और दिल डाला लिया? और तो और तुम्हारे शौहर की नजरों में गिरा दिया। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। रज्जब ने ये सब कुछ गलत किया, अब तू देखना मैं क्या करती। अब क्या करूं पप्पू? उसने तो साफ मना कर दिया आरफा को तलाक देने से। अच्छा सुन, तू अपने कमरे में रहना, उसके सामने मत जा। मैं भी तो देखूं कि रजब तुम्हारे लिए बेचैन होता भी है या नहीं, या सारे मामले को एक तरफ रख के वो बीवी बच्चों में गुम हो गया। ओहो बच्चों, वो तुम्हारी रुशना आंटी आज कमरे से बाहर क्यों नहीं दिख रही? सुबह से शक्ल ही नहीं देखी उनकी। पता तो करो ना, तबीयत ठीक है उनकी? ठीक ही होंगी।
अरे जाके देखो ना क्या कर रही हो कमरे में। अच्छा हाँ सुनो, उनसे कहना कि बाबा आपका हाल पूछ रहे हैं, परेशान है आपके लिए। हाँ जाओ, शाबाश जाओ। आंटी, बाबा आपका हाल पूछ रहे हैं। आप कमरे से बाहर नहीं आई ना, तो वो बहुत परेशान है। अरे वो क्यों नहीं आया, खुद आके हालचाल पूछे। ठीक है, कह दूंगा। भाई देखा तुमने, कितना बेचैन हो रहा है तेरे लिए, हैं? अरे मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। उसके करीब जाकर या फिर उससे दूर जाकर। आई बात समझ में या समझाऊं? समझ गई। अब खुश है ना? रुशना दरवाजा खोलो, मुझसे बात तो करो, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। रजब चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे बीच मंझधार में छोड़ दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। देखना अब मैं अपनी जान दे दूंगी।